नमस्कार। तो ये हम लोग का वीडियो का एक नया सेगमेंट है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो कॉमन दवाइयाँ होती हैं या जो जनरल यूज़ वाली दवाइयाँ होती हैं उसके बारे में। देखिए, जब हम लोग फार्मा से ग्रेजुएट करते हैं तो सबके बारे में पढ़ा हुआ तो होता है पर याद होता नहीं है वैसा कुछ। अगर किसी ने पूछ दिया कि ये दवाई किसमें काम आती है, ये कैसे होता है, तो हम लोग वो बता नहीं पाते। तो आज हम लोग इसीलिए ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग जनरल जितने दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में लोग बात करेंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स से, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक जिसको आप लोग कोरोना में बहुत ज़्यादा सुने होंगे, इसके बारे में हर किसी को प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। ठीक है, उस समय इसका नाम बहुत चला, डोलो का नाम बहुत चला, जो डोलो में पैरासीटामोल हम लोग को होता है। तो एजिथ्रोमाइसिन होता क्या है? तो एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड क्लास का ड्रग है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, जनरली इसका उपयोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, आपके स्किन डिजीज़ में या स्किन इन्फेक्शंस बोल सकते हो, या फिर एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में काम आता है। पहले तो देखते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन काम करता कैसे, सबसे पहले वो देखते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें 50S राइबोसोम पाया जाता है जो उनके बैक्टीरियल सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो करता क्या एजिथ्रोमाइसिन? तो जो 50S राइबोसोम है उसको वो इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि राइबोसोम काम नहीं कर पाता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लेकिन इसका फार्माकोकाइनेटिक कैसे काम करता है? तो एजिथ्रोमाइसिन जनरली बॉडी में जब आप लेते हो तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपको लीवर में होता है। ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ है वो बहुत लंबा होता है। अब मेटाबोलाइज हो गया, मेटाबोलाइज को एक्सक्रीट करेगा बॉडी से, काम कर लिया, मेटाबोलाइज हो गया और एक्सक्रीट करेगा बॉडी से। तो एक्सक्रीशन जो इसका होता है जनरली बाइल से या फीसस से होता है, यूरिन से इसका एक्सक्रीशन नहीं होता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी ब्रोंचाइटिस, साइनसाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, निमोनिया, इस तरह के डिफरेंट बीमारियों में इसका उपयोग होता है। देखिए, कभी कभी देखा गया है कि थ्रोट इन्फेक्शन में ये उतना बेटर तरीके से काम नहीं कर पाता है, लेकिन इफेक्टिव है पर उतने बेटर तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा कभी कभी होता ही है कि किसी को 2-3 दिन तक लगातार बीमारी हो रही है, बुखार आ रही है उसको, अब उसमें कोई एंटीबायोटिक चलाना, तो कभी कभी डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन चला देते हैं। टाइफाइड फीवर में भी एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है और कभी कभी एजिथ्रोमाइसिन का और सिफेक्सिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे क्लेमिडिया, गोनोरिया, इसमें इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट स्किन इन्फेक्शन या फिर स्किन इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कहीं चोट वगैरह लग गया तो वहाँ पे भी इसको देते हैं घाव सुखाने के लिए। ठीक है, बोल सकते हो कभी कभी स्किन डिजीज़ के अलावा आपको बोन के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसको देते हैं। नाक और कान में जो इन्फेक्शंस होते हैं कभी कभी उसमें भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा एक ऐसा इसका डायग्नोसिस है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, जिसमें हार्ट के लाइनिंग के इन्फेक्शन को रोकने के लिए या हार्ट के वाल्व के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हार्ट में एजिथ्रोमाइसिन क्यों दे दिए हैं डॉक्टर, लेकिन कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसका अलग अलग उपयोग होता है, जो जनरली प्रिस्क्राइब नहीं होता है पर जरूरत पड़ने प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। तो ये हो गया यूजेस। इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट भी होगा, हर दवा का एक साइड इफेक्ट होता है। तो इसका साइड इफेक्ट नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, इस तरह के साइड इफेक्ट हैं। लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है और खांसी हो रही है तो उस केस में कभी भी एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब मत करिए। होता है क्या है कि कफ को ये क्या करता है, कंजेशन कर देता है, छाती में जमा देता है। ठीक है, पूरा का पूरा छाती में कफ जम जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे निकलता है। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को छाती में भारीपन लगता है, कभी कोई दर्द होता है या सांस में तकलीफ होती है। तो एजिथ्रोमाइसिन को उस कंडीशन में प्लीज़ प्रिस्क्राइब मत करिए। अगर खांसी है, हल्का फुल्का कफ है, तो एजिथ्रोमाइसिन बहुत बढ़िया काम करता है उसमें, वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन अलग अलग नाम से आते हैं, जिसमें आप लोग एजिथ्रल जरूर नाम सुने होंगे। इसके अलावा एजीमी, एजीकैम वगैरह वगैरह नाम से भी एजिथ्रोमाइसिन बाजार में मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।